माई गारंटी फॉर द शेयर इज, अगर आपने शेयर को 5 साल के लिए होल्ड कर लिया तो ये 70 रुपए का शेयर 700 रुपए का होगा। 700 रुपीज माई डियर फ्रेंड, 700 रुपए नोट कर लीजिए। मैं जस्टिफाई करूंगा आगे ये 700 रुपए क्यों होगा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई टॉक अबाउट द बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका आईपीओ अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ और तहलका मचा दिया, रादर गदर मचा दिया, भौकाल मचा दिया। ऐसा क्यों? एक 70 रुपए का शेयर आज 165 रुपए में चल रहा है, 188 के हाई पे गया और 156 रुपए के लो पे गया, आज 165 पे ट्रेड कर रहा है। जिसको शेयर मिल गया वो खुश है, उसकी लॉटरी लग गई, पैसा डबल हो गया विद इन अ वीक। जिसको नहीं मिला वो सोच रहा है कि अभी भी इस मार्केट में एंटर करके उसको बाई करें या ना करें, और ए मीडियम टर्म और ए लॉन्ग टर्म। दिस रोबस्ट कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस में है और मार्केट में 65% होम लोन्स को एड्रेस करती है इंडिया में। इट इज इनटू रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट हाउसिंग। रिटेल इंडिविजुअल्स, घर घर में जिनको पैसा चाहिए मकान खरीदने के लिए, जिसपे ईएमआईज फिक्सअप होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं एक और प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, जिसको लैप कहते हैं। और आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, मैंने एक मॉल बनाया जिसमें 20,000 से 30,000 स्क्वायर फुट एरिया है, उसमें से मैंने 5,000 स्क्वायर फुट एप्पल स्टोर को दे दिया, 3,000 स्क्वायर फुट क्रोमा को दे दिया, 4,000 स्क्वायर फुट बीकानेर वाले को दे दिया। उनसे मुझे रेंट आ रहा है। उस रेंटल इनकम को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि अगर फर्दर मेरे को और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनानी है या मॉल बनाना है तो मैं कहाँ से वो इंस्टॉलमेंट पे करूंगा अगेंस्ट माई लीज रेंटल्स। जो मैं लीज रेंट कमा रहा हूँ वो जस्टिफाई करेंगे मेरा ईएमआई, उसको मैं यूज करूंगा फॉर पेइंग माई मंथली इंस्टॉलमेंट्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ क्यों गदर बचा रहा है? क्योंकि एक निश फील्ड में है वो, और सिर्फ 12% फ्लोटिंग स्टॉक है मार्केट में अवेलेबल। अब जिसका स्टॉक प्रमोटर्स के पास ज्यादा होगा और सिर्फ पब्लिक के पास कम होगा, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी। जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलवेज ध्यान करिएगा प्रमोटर स्टेक होल्डिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंट्री का सबसे वैल्यूएबल मॉर्गेज लेंडर है, जिसकी वजह से उसको एक ब्लॉकबस्टर ट्रेडिंग मिली है। कंपनी की रेटिंग AAA है क्रिसिल के हिसाब से, विच इज द सेफेस्ट। शॉर्ट टर्म डेट हो या लॉन्ग टर्म डेट हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज रेटेड वेरी हाई बाय इंडिया टॉप रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ रेट अगर हम लास्ट 5 साल में देखें तो सेल्स हैव डबल्ड, रादर ट्रिपल्ड फ्रॉम 2,500 crores to 7,500 crores. Profit margins have doubled in the last 5 years. मेरी प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट 10 साल अगर हमने शेयर को होल्ड कर लिया तो 2029-30 तक ये शेयर 650-700 रुपए का होगा। रादर 700 से भी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट कंडीशन साथ देती है। 2024 तक उम्मीद है ये 225 रुपए का शेयर होगा। 2025 तक ये शेयर 300 रुपए टच करेगा। 2026 तक मेरी प्रेडिक्शन है 315 से 330। 2027 450 रुपए, 2028 550 से 600 रुपए, 2029 600 से 650 रुपए और 2030 700 से 750 रुपए। बट मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं? बिकॉज नंबर 1, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, बहुत सेफ बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर लिया है एज अ मार्केट निश, एज अ मार्केट लीडर। जो मैंने एग्जांपल दिया लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, उसमें उसका कोई तोड़ दे ही कोई मुकाबला नहीं है। और मैन और वुमेन रिटेल हाउसिंग, लीवरेजिंग एवरी डे। आप किसी भी मॉल में जाइए आज बजाज फाइनेंस के, अगर आपको इवन एक सिंपल प्रेस से लेके वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बजाज फाइनेंस वाला हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाता है। सिमिलरली हाउसिंग लोन्स के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सबसे आसान तरीका है हाउसिंग लोन के एप्लीकेशन अपनी प्रेजेंट करने के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। BHFL ने बहुत बढ़िया बिजनेस एंटरप्राइज पार्टनरशिप्स कर ली हैं और अपना डेवलपमेंट और डेवलपर नेटवर्क बढ़ा लिया है, इंटरमीडिएरीज का नेटवर्क बढ़ा लिया है। बिकॉज इस सेक्टर में अगर ग्रो करना है तो आपको बहुत सारे फ्रेंचाइजीज और बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज चाहिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। मार्केट स्ट्रक्चर इसने बढ़ा लिया है। 215 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, जो नेक्स्ट 5 साल में 1000 ब्रांचेस तक पहुंच जाएंगी। इट इज लोकेटेड एट द टॉप प्लेसेस, वेदर इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद। 20 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में इसकी प्रेजेंस है और आने वाले समय में इंडिया के हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में होगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो आरबीआई बार बार निकालती है उसके अपर लेयर में ही आता है। इससे पैसा लेना सबसे सेफ है और ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान रखता है और सेफ्टी से पैसा आपको देता है, जिसकी वजह से परचेजर्स को भी गारंटी होती है कि हम पैसा सही जगह से ले रहे हैं।
टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो है। बिजनेस एनवायरनमेंट आजकल टेक ड्रिवन हो गया है, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं चलता, चाहे वो रूरल फाइनेंस हो, डिजिटल फाइनेंस हो, आपका HNI नेटवर्क फाइनेंस हो, रिटेल इंडिविजुअल फाइनेंस हो या लीज रेंटल डिस्काउंटिंग हो। बजाज फाइनेंस इज using the best of technology in the market to see that it is a niche in its field. ये सारे फैक्टर्स ये बताते हैं कि आने वाले समय में बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी सेल्स आर ग्रोइंग फास्टर अराउंड 35 to 50% ग्रोथ रेट विद इन द नेक्स्ट 3 years, अराउंड 75% इन द नेक्स्ट 5 years। प्रॉफिट मार्जिन जो ग्रो कर रहे हैं वो मुझे उम्मीद है कि 37 से 74% ग्रो हो जाएंगे नेक्स्ट 5 years में। EPS जो आज करेंटली 2.3 है, इट विल ग्रो इन द नेक्स्ट 5 years बाय 37%। ये सारे फैक्टर्स ये जस्टिफाई करते हैं कि ये शेयर आपको आने वाले 5 साल में 700 रुपए का होगा। तो मेरे दोस्तों, गो एंड ग्रैब द शेयर। जब भी किस दिन भी ये शेयर आपको थोड़ा सा सस्ता मिले, इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए। ये ब्लू चिप कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल, जिसकी कस्टमर रीच, जिसका टॉप मैनेजमेंट एंड जिसकी इंटीग्रिटी, हिंदुस्तान में अगर बजाज नाम लग जाए, जस्ट लाइक टाटा बिरला, बजाज इज ए नेम इन इटसेल्फ, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो आपको प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ये जस्टिफाई कर रहे हैं विद दिस ग्रोथ रेट इन सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स एंड अर्निंग्स पर शेयर। पीयर कंपैरिजन, अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, तो पीयर से कहीं भी पीछे नहीं खड़ा हुआ है, एक्सेप्ट से HDFC जो बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको छोड़ दें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की चाहे ROE हो या ROCE हो, दे आर ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट एज कंपेयर टू द पीयर्स। द प्राइस बुक रेशियो इज ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट एज कंपेयर टू द पीयर्स। यानी सारे फाइनेंशियल रेशियोज पे भी ये खरा उतर रहा है और प्रेडिक्शंस ये हैं कि इट विल बीट द मार्केट। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल कैपिटल बडी एंड शेयर विद द फ्रेंड्स।